मोहतरम हाज़रीन, आज ईद का पुरमसरत दिन और इस मुसर्रत के मौके पर हमने 2 रकात नमाज ईद अदा की। इसका पस मंज़र रमज़ानुल मुबारक के अज़ीमुश्शान अय्याम गुजारना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख कर के उसमें क़याम करके तिलावत करके और दीगर इबादात अंजाम देने के बाद आज हम खुशी मना रहे हैं। आज किस शख्स को खुश होना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से चंद अहादीस आपके गोशे गुजार करता हूँ। सबसे पहले जो आप 12 हदीस रमज़ानुल मुबारक के अंदर सुनते रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतिमाम किया, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे ईमान और सवाब की नीयत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखते हुए और उससे हुसूल सवाब की उम्मीद में रोज़े रखे, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो आज उस शख्स को खुश होना चाहिए जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतिमाम करके अपनी मग़फ़िरत करवा ली। ये है खुशी का मेयार। इसी तरह नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के अंदर ईमान और इहतिसाब की नीयत से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखते हुए और इस उम्मीद के साथ कि मैं जो क़याम कर रहा हूँ, मैं जो तरावीह पढ़ रहा हूँ, इस पर मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन अज्र सवाब इनायत फरमाएगा, इस उम्मीद से क़याम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसकी भी बख्शिश कर दी गई। तो जिसने रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावीह का एहतिमाम किया, आज उसे खुश होना चाहिए, आज उसे खुश होना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग होते हैं, खुशी उन्हें खूब होती है, लेकिन न वो रमज़ानुल मुबारक का एहतिमाम, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का एहतिमाम करते हैं। रोज़ों का एहतिमाम कर लिया तो नमाजें जैसी चाही पढ़ी, सहरी खाई, सो गए। तरावीह का एहतिमाम आके कह दिया कि हाफिज साहब थोड़ा कम पढ़ाना, या तरावीह से जमा गायब हो गए। ऐसे लोगों को कोई खुशी नहीं। या वो लोग जिन्होंने अपनी मग़फ़िरत नहीं करवाई, उनके लिए आज कोई खुशी का दिन नहीं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने लैलतुल क़द्र का एहतिमाम ईमान और सवाब की नीयत से किया, उसके गुनाह बख्श दिए गए। आज उसे भी खुश होना चाहिए जिसने लैलतुल क़द्र की रातों को जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश की, अपने गुनाहों को बख्शवा लिया। आज उसके लिए खुशी का दिन है। और वो लोग जिन्होंने जो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके, जो रातों को जाग करके लैलतुल क़द्र का इह्तिमाम न कर सके, आज उन्हें कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह देखिए हमारे असलाफ में खुशी का क्या तसव्वुर था। एक शख्स अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और देखता है ईद का दिन है, आप खुश्क रोटी जैतून से तनावुल फरमा रहे हैं, खा रहे हैं। उसने बड़ा ताज्जुब किया, अमीरुल मुमिनीन वक्त का अमीरुल मुमिनीन खुश्क रोटी जैतून से खा रहे हैं। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, बड़ी ताज्जुब की बात, आज खुशी का दिन है,
आज तो शरीर चलना चाहिए था, कुछ खास खाने का एहतमाम होना चाहिए था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप खुश्क रोटी जैतून से खा रहे। क्या आज आपके लिए खुशी का दिन नहीं है? बड़ा तारीखी जवाब हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। कहा, या हाज़ा लैसल ईद लिमन लबसल जदीद व कल शरीद, कि ऐ शख्स, ईद उस शख्स के लिए नहीं है जिसने नया कपड़ा पहना, शरीद खाना खाया, यानी अच्छा खाना खाया। वलाकिनिल ईद, लेकिन ईद उस शख्स के लिए है। देखिए ईद किसके लिए है? ईद किसके लिए है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ईद उस शख्स के लिए है जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर अपनी मग़फ़िरत करवा ली, उसके लिए ईद है। और कहा कि हमारे रोजे कबूल किए गए, हमारी इबादतें कबूल कर ली गई और हमारे लैलतुल क़द्र का एहतमाम कबूल कर लिया गया। ये हमारे लिए ईद का दिन है, ये हमारे लिए खुशी का मौका है कि हमारी मग़फ़िरत कर दी गई। और कहते हैं बड़ा गौर से सुनिए, कहते हैं कि हर वो दिन जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, हर वो दिन जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो हमारे लिए ईद का दिन है, वो हमारे लिए ईद का दिन है। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बड़े जलील क़द्र ताबई हैं। बाद लोग उनको जो है कि पांचवा खलीफा राशिद भी तस्वुर करते हैं, बड़े नेक पारसा इंसान लोग। वो कहते थे, लैसल ईद लिमन लबसल जदीद व कल शरीद वलाकिनिल ईद लिमन खाफ यौमल वईद। कहा कि ईद उस शख्स के लिए नहीं है जिसने अच्छा खाना खाया, शरीद खाया, अच्छा कपड़ा पहना, लेकिन ईद उस शख्स के लिए है जो यौमुल वईद से डर गया, आने वाले दिन मैदान महशर से डर गया, उस दिन की हौलनाकियों से डर गया और उसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। उसके लिए खुशी का दिन है। तो खुशी का मेयार समझ में आया होगा कि खुशी का मेयार सिर्फ ये नहीं है कि दिन ईद का आ गया, हमने कपड़े अच्छे पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, ईद हो गई। नहीं, ईद का मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से बचना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और फरमा बरदारी पर जिंदगी गुजारना। कहा कि हर वो रोज, हर वो दिन जिसमें हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो हमारे लिए ईद का दिन है। आइए चंद बातें बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने इबादत में इस्तिकामत के ताल्लुक से बयान करता हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की तस्बीह तहमीद के साथ बयान करते रहिए, वअबुद रब्बका, और अपने रब की इबादत करते रहिए, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए, मौत आ जाए। इसमें इबादत की टाइमिंग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई है। कब तक? तादमी हयात, सन्ने बलोगत से लेकर के फिर इसमें कोई वक्फा नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करनी है। यही ईमान वाले का शेवा और मशगला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशगला था। आप मरदुल मौत के अंदर हैं और लोगों को वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद अगर किसी चीज़ की वसीयत कर दें तो हम उसे बड़े मजबूती से थाम के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, गर्चे वो नाफरमानी पर मुश्तमिल हो। बाद लोग कह देते कि फलां से मेरी दुश्मनी है, उससे बोलना नहीं, उसके खाने पीने में, उसके शादी ब्याह में जाना नहीं है। हम लोग उसको बड़ा पकड़ के रखते हैं।
क्या कभी गौर किया कि मेरे नबी की वसीयत और नसीहत मेरे लिए क्या है कि वो हमारे लिए बड़ों में सबसे बड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत का वक्त है और नमाज की वसीयत कर रहे हैं, अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, के देखो नमाजों को पाबंदी से अदा करते रहना, नमाजों को तर्क मत करना, और जो तुम्हारे गुलाम हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में वसीयत कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कौम को ये हक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को पकड़े और नमाजों को तर्क करना बिल्कुल छोड़ दे, कभी नमाज़ें तर्क न करे, कि नमाज बड़ा खास अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल, हम चाहते हैं ना हम अमल अच्छा करें, फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है जिस पे मुदावमत और मुआज़बत हो, हमेशगी हो। हम लोग क्या मशगला होता है कि रमज़ानुल मुबारक आया, हमने इबादतें शुरू की, जो ही रमज़ानुल मुबारक जो है कि हमसे रुखसत हुआ, हमने इबादतें तर्क कर दी। ये हम लोग का आमतौर से मशगला होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातिकल यकीन, इबादत कीजिए यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए, मौत आ जाए। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है जिसमें आदमी मुदावमत करे, मुआज़बत करे, जिस पर हमेशगी से पाबंद रहे, वो अमल अच्छा है। इसलिए अमल के अंदर मुदावमत होना चाहिए। हमने जो इबादतें की हैं इनको हमें आगे बढ़ाना है, इस एतबार से कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो कुल्ली तौर से अदा होते रहें, उनमें किसी किस्म का नुक्स और कमी नहीं आनी चाहिए। ये हम सबको अपने आप को ज़हनी तौर से तैयार करना है। क्यों? जैसे देखिए आज हम यहाँ इकट्ठा हैं, कल महशर का दिन होगा, सब मैदान महशर के अंदर इकट्ठा होंगे। जैसे हम इकट्ठा हैं उस दिन को याद कीजिए, महशर के दिन को, और तसव्वुर कीजिए उस दिन के बारे में कि वो कितना भयानक और अलमनाक दिन होगा, हौलनाक दिन होगा। उस दिन अगर हमारे आमाल दुरुस्त रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम कामयाब होंगे, और अगर आमाल में कमियां रहीं, खुसूसन नमाजों में अगर कमियां रहीं, तो इंसान ज़रूर वहाँ फंसेगा और उसका अंजाम बुरा होगा। इसलिए नमाजों का ज़रूर एहतमाम करें, खुसूसी एहतमाम करें। अब तक जो लग़्ज़िशें और ख़ताएँ हुई हैं उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी और तलाफ़ी करें, और आगे के लिए कोशिश करें कि कम से कम नमाज जो है हमारी कतअन तर्क ना होने पाए। क्योंकि देखिए मैं आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ खाते हैं, हम इबादत उसकी क्यों ना करें। हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ, बंदों का हक अल्लाह पर यह है कि उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर क्या करेगा, अल्लाह युअज़्ज़िबूह, बंदों को अज़ाब नहीं देगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से अपने आप को बचाएं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहें, उसके साथ किसी को शरीक न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादतें की हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे क़याम को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे तिलावत कुरान को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लैलतुल क़द्र के एहतमाम को तो कबूल फरमा ले और हम सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमें जो रिस्क से परेशान है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें फरावानी से रिस्क अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो बेचारे बड़ी परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं बार इलाहा उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो लावलद हैं तो उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो जायज़ तमन्नाएं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको पूरा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आबा व अजदाद जो तेरी रहमत को जा चुके हैं बार इलाहा तो उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन सब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मक़ाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रमज़ान में जो हमसे कमियां और कोताहियां हो गई अल्लाह रब्बुल आलमीन तो गफूर है, रहीम है, मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से हमारी उन ख़ताओं और लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हसनात को कबूल फरमा ले, हमारी सय्यात को और ख़ताओं को तो दरगुज़र फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें अब तक जो हमसे नमाज़ों में गफलतें हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। बार इलाहा तू हमें हमेशा का नमाजी बना दे, पाबंद नमाज बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान की हालत में हो। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।